हाँ जी। आज नया चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। ये क्या है? धारा, विद्युत। और धारा तो कोई नई चीज़ नहीं है ना। ये जो आप पंखा चलते देख रहे हैं, ये स्क्रीन चलते देख रहे हैं, मोबाइल चलते देख रहे हैं, ये सब में क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। ठीक है। लेकिन अभी जो हम धारा पढ़ रहे हैं, ये मोबाइल पंखे वाली नहीं है। ये इस तरह वाली है जो बैटरी से मिलती हो और सेल से मिलती हो। ये सेल समझ रहे हो ना? हाँ, छोटे बड़े सभी तरह के सेल होते हैं। इनसे हमको क्या मिलती है? धारा। शुरुआत में इसी से बनती थी, जनरेटर वगैरह तो बाद में आया। तो आप लोग ये महसूस करते हो कि जब करंट लगता है तब जानते हो कि करंट है। अब मैं इसको पकड़ा हूँ, मुझे करंट नहीं लग रहा है, क्या इसमें करंट नहीं है? है। कैसे पता कर लेंगे यार? रिमोट में लगा के। कभी कुछ लोग अच्छा चाट के भी पता लगा लेते हैं, ठंडा ठंडा लगता है ये, है ना। जो आपके मोबाइल की बैटरी है, ये भी एक तरह का क्या है? स्रोत है धारा देने का। कुछ ऐसे होते हैं जो हमको झटके देते हैं, कुछ करंट, और कुछ करंट ऐसे होते हैं जिनमें हम छू सकते हैं। बिल्कुल, रोज़ तो चार्जर तो रोज़ रोज़ लगाते हो, सेल का इस्तेमाल करते हो, इनमें हमको शरीर का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। तो फिलहाल हम यही समझेंगे कि ये धारा होती क्या है। तो धारा वास्तव में एक तरह का आवेश है। क्या है? आवेश। ठीक है ना। और आवेश का प्रवाह जब होता है तभी वो क्या कहलाती है? धारा। अब बात करते हैं आवेश क्या होता है ना। तो पिछले चैप्टर में पढ़े कि जब हम किसी चीज़ का घर्षण करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन या तो बाहर आ जाते हैं अंदर, तो इलेक्ट्रॉन ही क्या है? एक तरह का आवेश है। ठीक है। तो धारा की परिभाषा के लिए केवल ये सूत्र भर आपको ध्यान रखना है। ये आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है? I बराबर क्यू अपॉन टी। परिभाषा बाद में देखेंगे, क्योंकि परिभाषा से ही, वो सूत्र से ही परिभाषा बनती है। अब यहाँ I का मतलब क्या है? धारा। I का मतलब क्या है? विद्युत धारा है। फिलहाल यहाँ पर धारा बोलूँ तो समझ लेना विद्युत धारा की बात हो रही है। इसको कैपिटल आई से भी लिखा जाता है और स्मॉल आई से। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि यार कैपिटल आई से लिखूं कि स्मॉल आई से, जिससे आपका हाथ चल जाए। पर किसी में ऐसा नहीं कि किसी सवाल में आई है 3 जगह, तो एक में कैपिटल आई एक में स्मॉल आई, उस में पूरा एक जैसे होना चाहिए। तो कैपिटल बनाते हो कैपिटल, स्मॉल हो तो स्मॉल। यहाँ क्यू का मतलब क्या है? आवेश। और टी का मतलब क्या है? समय। ठीक है। तो सीधा सीधा है, किसी चालक के परिच्छेद से एकांक समय में, ये बटे को क्या बोलते हैं? एकांक। पहले देखो, ठीक है, किसी चालक के परिच्छेद से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? धारा। ठीक है। फिर से बात करते हैं। पहले तो शर्त जोड़ देना है। शर्त क्या है? किसी चालक के परिच्छेद। अब परिच्छेद क्या होता है भाई? जैसे मान लो ये कोई तार है जिसमें धारा बहे, उसको तो चालक कहेंगे। ये जो सामने का हिस्सा है ना, वो भी क्या कहलाता है? परिच्छेद। पर जरूरी तो नहीं यार इतनी मोटी तार हो, ये बाल जैसे भी तार होती है, तो बाल में भी जो सामने का हिस्सा होगा उसको भी क्या बोल देंगे? परिच्छेद। तार मोटी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। जो इधर का हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? परिच्छेद। इस परिच्छेद से कितने आवेश निकल रहे हैं वही क्या कहलाएगा? उसका धारा कहलाएगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फिर से। तो पहले छोटी परिभाषा बनाते हैं। एक तरह से इससे देखो, किसी चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहा जाता है? धारा। एक परिभाषा देखो सूत्र से बन रही है, सूत्र से भी परिभाषा बनती है। क्यू का मतलब क्या है? आवेश की मात्रा। कहाँ से बह रही है? चालक से। तो चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा, और इसको बोलो समय अंतराल के अनुपात को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। ठीक। दूसरी परिभाषा अब ऐसे देखो, यहाँ से मैं समय, ये बटे का बोलूँगा। एकांक समय में क्या बोलोगे? बटे को क्या बोलते हैं? एकांक। और ये वाला क्या हो गया? समय। एकांक समय में किसी चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? धारा। मैं ऊपर पढ़ ही नहीं रहा हूँ यार, बार बार मैं इसी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो बोल लोगे?
अब मैं जहाँ हाथ रखता हूँ वहाँ पर मैं अलग से ये लिख देता हूँ, I बराबर क्या हो गया, Q अपॉन T। इसका नाम लो एकांक, बस उसका नाम क्या बोलना है, एकांक। फिर इसका नाम लो समय में, फिर इसका नाम लो किसी चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं, समय को दर भी बोलते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है, छोटी परिभाषा। तो क्या बोलोगे, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। इतनी चीजें समझ में आई अब। ठीक है, अब चलिए इसमें हम देखते हैं विद्युत धारा की कुछ चीजें और। तो यहाँ पर जो I है, I का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। Q का मतलब क्या है, आवेश। और T का मतलब क्या है, समय। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर। इसको किससे दर्शाते हैं, A से। एक साइंटिस्ट थे, है ना, एम्पियर, उन्हीं के नाम से इसका मात्रक बनाया गया है। ये अन्य मात्रक लिखा है कूलाम प्रति सेकेंड, भला कैसे आया होगा, सोच के कोई बता सकता है। हाँ, सूत्र से देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो दूसरा मात्रक कूलाम सेकेंड होगा। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जैसे मान लो परीक्षा में आया विद्युत धारा, अब आपको जोड़ी मिलाना है उसके मात्रक से। अब मात्रक ढूंढ रहे हो एम्पियर, और एम्पियर दिए नहीं, तब उसकी जगह पर क्या दिया होगा, कूलाम प्रति सेकेंड दिया होगा। ठीक है, तो ये भी मात्रक होता है। अब हम जानना चाहते हैं कि 1 एम्पियर है क्या, तो परिभाषा कैसे करेंगे, इसी को लिख देना है। मेरे पास सूत्र क्या था यार, I बराबर Q अपॉन T। ये सूत्र से बहुत सारी चीजें बनती हैं, मात्रक भी बन जाता है, विमीय सूत्र भी बन जाता है, और है ना। तो देखते हैं, ये सूत्र हो गया। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, ये लिखा मैं 1 एम्पियर। आवेश का मात्रा क्या होता है, 1 कूलाम। और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो जब मात्रक की परिभाषा आए तो सूत्र में सबके क्या लिख दो, मात्रक। ठीक, अब सीधा पढ़ना, देखो, यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। हाँ बोलो तो यहाँ से, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब मैं उल्टा यहाँ से पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा दिमाग उल्टा चल गया। ऐसे बोल सकती हो, किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती। ठीक है, अब यहाँ से भी बढ़ सकते हो, 1 एम्पियर वह धारा है जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक किसी चालक में प्रवाहित होता है। ऐसे चक्कर चलाना है, किस 3 तरह की परिभाषा चाहे जैसे दे सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इधर से बोलता हूँ, बोलो तो यहाँ क्या बोलोगे, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश तो उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर कहलाता है। अब यहाँ से चालू करो, किसी चालक में, ऐसे बोलो, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान, कैसे भी बोल सकते हैं। परिभाषा याद नहीं करना है, तरीका देखना। यदि एक तरह का जान लियो तो इसी तरह से पूरे फिजिक्स में परिभाषा देते हैं मात्रकों की। ठीक है, अब जो धारा की दिशा है, धारा कहाँ से कहाँ की ओर बहती है, ये इलेक्ट्रॉन के गति के कैसी होती है, विपरीत होती। यदि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा की दिशा कहाँ मानी जाती है, इधर, उसके विपरीत दिशा में। ये है धारा की दिशा, माने धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के कैसी होती है, विपरीत। या कह सकते हो कि ये धनावेश से कहाँ की ओर होती है, ऋणावेश की ओर। 2 चीजें समझ में आ गई। तो धारा की दिशा कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन के अनुसार कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत। यदि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो धारा की दिशा पीछे होगी। वैसे जैसे रोड में साइकिल चलाते हो तो साइकिल आगे बढ़ती है तो लगता है रोड कहाँ जाती है, पीछे जाती कहीं नहीं है, पर लगता है कि कहाँ जा रही है, पीछे। ऐसे यहाँ पर धारा ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ तो हम बताते हैं कि धारा की क्या है, दिशा,
और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश। ये खाली स्थान में भरने के लिए आता है, लेकिन क्योंकि लड़कों को कन्फ्यूजन रहता है वो सदिश लिख के आ जाते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या बता रहे हैं, दिशा। और जिसकी दिशा होती है वो कौन सी राशि होती है, सदिश। पर ये क्या होती है, अदिश। दिशा होते हुए भी ये कौन सी राशि है, अदिश। कारण क्या है, यह सदिश के योग नियमों का पालन नहीं करती है। दिशा तो है पर नियम से वो नहीं चलती है, इसलिए क्या होता है, ये अदिश राशि होती है। ठीक है, तो धारा के बारे में इतनी चीजें क्लियर हो गई। वास्तव में धारा जाती कैसे है, मान लो एक तार है, तार में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बहते हैं, है ना, तो क्या बहती है, धारा बहती है। तो कुछ दिन में इलेक्ट्रॉन जब सब निकल जाएंगे तो तार को दुबला ना जाना चाहिए, पतला हो जाना चाहिए। तो तार तो वैसे को वैसे 8-10-15 साल से तो यही है, तार में तो कुछ नहीं हुआ है। चालक का काम करती है, आवेश प्रवाहित नहीं करती है। चालक के थ्रू आवेश जाता है। हाँ, कैसे कैसे जाएगा, देखो ऐसे समझ लो, बिल्कुल सही है कि ये चालक है और यहाँ पर ये जितने बैठे हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन चलते नहीं हैं, परिभाषा कह देते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। वास्तव में होता ऐसा है कि मैं सोर्स हूँ जहाँ से बिजली बनती है, आवेश बनते हैं। जैसे यहाँ पावर स्टेशन है, तो पावर स्टेशन में कुछ जनरेटर होंगे, वो क्या बनाते हैं, आवेश। या फिर ये सेल ही है तो इस सेल में कुछ केमिकल भरे होते हैं, वो केमिकल क्या बनाते हैं, आवेश। तो आवेश जो है बनते हैं जब, तो चालक से बहते जाते हैं। बहते कैसे हैं, जैसे मैं इनको दे दूं ये पेन, पकड़ो भाई इसको, ठीक, अब इनको देते जाओ, ऐसे देते जाओ, ये मैं इनको क्या दे दिया, आवेश। और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को वहां तक पहुंचा दिए, तो क्या ये कहीं जा रहे हैं, बस वहीं तक। ये कहीं गए क्या, वहीं के वहीं हैं। कौन गया, आवेश। तो जो चालक होता है, एक सिरे से जब आवेश मिलता है तो उसको ढो ढो के पासिंग के द्वारा कहाँ तक पहुँचा देते हैं, लास्ट तक पहुँचा देते हैं। चालक से कुछ घटता बढ़ता नहीं है, वो सिर्फ काम करता है कि भैया तुम मेरे को जो दिए हो उसका सामान है तो वहाँ हम भेज दिए, वहाँ तक क्या हो गया, पहुँच गया। ठीक है, ये होता है आवेशों का प्रवाह। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो धारा का मात्रक क्या हुआ, कैसी राशि होती है, एम्पियर के अलावा क्या मात्रक हो सकता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, I = Q/T। अब हम बात करते हैं कि चालक में ही धारा क्यों बहती है ना। तो देखिए, धातुओं को चालक माना जाता है। धातुओं में जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे घर में एक बेटा है तो बोले कि यार ये सामान दे आओ, अब उसकी महतारी रोक दी कि नहीं जाना है भाई, बांध दी उसकी, है ना, तो न जाएगा। बंधा है तो क्या है, न जाएगा। और अकेला है कि भाई तुम जाना नहीं, यहाँ से नहीं पिट जाओगे, तो न जाएगा। ठीक है, लेकिन घर में वो नहीं है, यदि अब बोल दिए कि जाओ, स्वतंत्र हो गया, तब तो पहुँचाओगे करेगा कि जाओ भाई उसके कमरे में दे आओ, कहाँ भी। तो ऐसे ही है, चालक में बंधे हुए आवेश नहीं होते, कैसे होते हैं, स्वतंत्र। ठीक है, तो स्वतंत्र आवेश होते हैं तो ढो देते हैं। जैसे मैं इनको काम बता दूं कि भाई आज मेरा काम है, ये वाला कर देना, क्योंकि इनके कुछ काम धाम नहीं है, तो कर देंगे कि भैया हाँ। अब मुझे बोलोगे तो मैं बोलूँगा यार मुझे वहाँ ऑफिस जाना है, यहाँ जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ना कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं उस काम से क्या हूँ, बंधा हुआ हूँ। ऐसे चालकों के अंदर बेरोजगार लोग बहुत बैठे हैं। वो बेरोजगार लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उनको काम दे दो, आवेश दे दो, धो के रख देते हैं, ले जाओ भाई फ्री में है। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन देखो, प्रश्न पूछेगा, धातुओं में धारा का प्रवाह होता है, नीचे लिख दिया, धनावेश के कारण, ऋणावेश के कारण, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना, होल के कारण। किसके कारण दोगे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ गया। तो प्रश्न तो ये छोटा सा है, पर इसी का प्रश्न जो है विकल्प बना करके भी परीक्षा में दे देता है। समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और आगे, इसमें और डिटेल में चलते हैं। जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनमें धारा का प्रवाह किससे होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से।
पर विद्युत अपघट्य होता क्या है? ठीक है, विद्युत अपघट्य जो है बिगड़ा हुआ इंसान है, जब उसको किसी का साथ मिलता है तो बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो NaCl, नमक जानते हो, गांव में लून भी बोल देते हैं। हाँ, ये लून है, ठोस है तो ये नमक है। ठीक है, इसमें यहाँ से करंट छुआ दो और यहाँ छू लो, मारेगा? नहीं मारेगा। ठीक है, अब देखो एक शुद्ध पानी ले लेता हूँ। इस पानी का, शुद्ध पानी का मतलब ऐसा नहीं कि देखने से शुद्ध है, बढ़िया क्लियर कांच जैसे दिखता है, ऐसा नहीं। शुद्ध का मतलब उसमें क्या है? H2O है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं मिला है। अब यहाँ करंट लगाऊं और यहाँ हाथ डाल लूं, मारेगा? नहीं मारेगा। ठीक है, अच्छा अब ये ट्राई मत कर लेना कि सर तो बोले आज टेस्ट कर नहीं, कल आने लायक ना रह जाओगे। देखो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाया हूँ कि पानी कैसा है? शुद्ध है। ठीक है, जो हम लोग पीने का पानी रखते हैं, जो बोर का पानी होता है, कुएं का पानी होता है, नल का पानी होता है, इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, है ना? उसकी वजह से वो क्या होता है? सुचालक होता है, उसमें करंट रहेगा। जो आप सामान्य पानी यूज करते हो उसमें करंट होता है। मैं शुद्ध पानी का मतलब बता रहा हूँ कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उसका रिएक्शन कराओ, उसमें पानी बनेगा, उसमें मिनरल्स न रहेंगे। शुद्ध पानी क्या होता है? कुचालक होता है, और वो पानी दुनिया में नहीं, इसलिए ट्राई मत करना। उसको प्रयोगशाला में बना सकते हैं। हाँ नहीं, वो डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें भी एसिड मिला रहता है, उसमें भी थोड़ी मात्रा में क्या मिला है? एसिड। शुद्ध पानी नहीं है। शुद्ध पानी तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाएंगे और कोई चीज़ उसमें न मिली हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें घुल जाती, थोड़ी ना पता है। एक कण नमक ही घोल दो, दिखेगा कि कहाँ नमक है? शक्कर घोल दो, दिखेगा? नहीं दिखता। नींबू थोड़ा सा एक आध बूंद पड़ा है, दिखेगा? पी लोगे, पता ना चलेगा कि नींबू है कि शक्कर है। अब एक बूंद नमक का क्या टेस्ट आएगा मुंह में कि नमकीन पानी है? आएगा नहीं, पर है उसमें ऐसे मिनरल्स जुड़े होते हैं। शुद्ध पानी आप पी नहीं सकते हो, शुद्ध पानी में टेस्ट नहीं होता, लगबे नहीं करेगा, मुंह करबर करबर लगेगा मुंह में, क्या ऐसे लगेगा। ठीक है, चलो, तो ये भी कैसा है? कुचालक है। ठीक है, ना ये करंट बहा रहा है, ना ये करंट ठोस में बहा रहा है। जैसे इसके भीतर गया, इसका तो बिगड़ ही गया रहा, मौसम ही बेकार हो गया, छोड़ देता है साथ, है ना? Na अलग हो गया पानी के साथ प्लस, और Cl क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, अब ये Na प्लस और Cl माइनस अलग होते हैं। अब नमक घोल दिए हो, अब करंट लगाओगे, हाथ डालोगे तो आपको करंट लगेगा। काहे लग गया है? कौन इसको भगा के ले आ रहा है करंट? तो इसमें कौन आ गया? एक Na प्लस, मानिए धनात्मक आयन, और Cl माइनस क्या हो गया? ऋणात्मक आयन। तो जब धन आयन और ऋण आयन के कारण धारा प्रवाहित होती है तो किसमें होती? विद्युत अपघट्य। अब NaCl क्या है? विद्युत अपघट्य है, जो अपने आयनों में टूट जाए। जलीय विलयन में घोल दो तो अपने आयनों में क्या हो जाए? टूट जाए। उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किससे होता है? धनात्मक और ऋणात्मक से, ऋणात्मक आयन से। ठीक है, तो मेरे शरीर में भी मान लो मैं करंट छुआ, अब ये सोचा सर को करंट लग रहा है, थोड़ा मैं खींच दूं पकड़ के, उसको भी लग जाएगा। तो मेरे से करंट उनके में चला गया, मेरे में करंट कैसे आ गया? मेरे भीतर क्या है यार? धातु हूं क्या मैं? विद्युत अपघट्य हूं क्या मैं हूं विद्युत अपघट्य। जो शरीर में मेरे घोल भरा हुआ है, ये खून वून भरा हुआ ना, मांस है भाई। तुम्हारा मान लो 80 किलो वजन है, तो 64 किलो सिर्फ पानी पानी ना है ना? 80% तुम्हारे बॉडी में क्या रहता है? पानी। जैसे टमाटर बुलबुल रहता है ना, समझो उसके अंदर पानी भरा रहता है, सुखा दो तो कुछ नहीं बचता। ऐसे आप भी बुलबुले जैसे हो, इसके अंदर क्या भरा है? विद्युत अपघट्य। बहुत सारा घोल है, पानी के साथ ब्लड है, NaCl है, पोटेशियम है। हम किसके कारण चालक हैं? विद्युत अपघट्य के कारण। जब आप करंट लगाते हो तो आयन बहते हैं मेरे भीतर। क्या बहते हैं? आयन। इसलिए मैं क्या हूं? चालक हूं, आयनों के कारण। एक लकड़ी ले लो, तो सूखी लकड़ी रहती है तो करंट मारेगी? हाँ, क्योंकि सूखे में ये ठोस अवस्था में रहेंगे, जो भी पदार्थ रहेंगे ठोस। और जैसे गीला हुआ तो उसके आयन क्या हो जाएंगे? अलग। अब वो करंट बहाएंगे। अब गीली लकड़ी करके देख लेना, है ना? तो गीली लकड़ी में करंट लगता है, किस वजह से लगता है?
विद्युत अपघट्ट की वजह से। एक आदमी है, यदि वो बहुत दिन से मरा पड़ा है, सूख गया है, अब उसमें करंट लगाओगे, अब छुओ, करंट आपको नहीं लगेगा, विद्युत अपघट्ट बचे नहीं, सब सूख तो गया। जिंदा आदमी तो बहुत लग जाएगा, मरा आदमी भी सूखा हो तब की बात बोल रहा हूँ, गर्मी में घाम में रख दो, सुखा दो अचार जैसे। ठीक है। अब गैसों में देखो, गैसों में धनात्मक आयनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। कई बार सुने हो यार, अभी तो मैं पेपर में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति को सीट नहीं मिली, सोचा ट्रेन के ऊपर बैठ जाऊं, तार तो ऊपर है, अब ये ट्रेन का डिब्बा है और जो बिजली वाली तार ऊपर खींची रहती ना ट्रेन वाली, वो यहाँ पर बैठा है, इससे लगभग 1-2 मीटर दूर है, उसको लगता है मेरे से दूर है, करंट तो लगबे ना करेगा, पर पानी गिर रहा था या थोड़ा सा नमी थी, ठंडी का समय था, कोहरा टाइप का था, ये इसको खींच लिया, अब जैसे खींचा पाउडर बना दिया, भूसा, उसका क्या बन गया, भूसा, पाउडर बन गया, धुआं धुआं करके हो गया, ऐसे खींच लेता है। तो उसके बीच में करंट कहाँ से आ गया, तार ये है, आदमी ये है, इसके बीच में ना चालक है ना विद्युत अपघट्ट है, खींचर कैसा गया, है ना। तो जो हाई वोल्टेज होता है उसके आसपास की हवा भी क्या हो जाती है, चालक। क्यों चालक हो जाती, गैसें भी चालक होती हैं धनात्मक आयन की वजह से। जो आपकी टावर लाइन जाती है, मोटी मोटी तार जाती है, उसके नीचे खड़े हो जाओ, आपको चट 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 की आवाज़ आती, उसके आसपास यदि आप तार से इतना दूर भी हो, तार से वो आपको क्या कर लेगी, खींच लेगी। गलती से भी मत सोचना कि तार दूर है मेरे से, तो 2 पुरसा दूर है अभी, है ना, वो खींच सकती है तुमको। उसके आसपास की हवा क्या होती है, चालक, और उसमें क्या होता है, धनात्मक आयन। ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आप समझ गए होंगे कि धातुएं क्यों चालक होती हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरी बात करता हूँ कि यहाँ पर जो है विद्युत अपघट्ट किसके कारण चालक होती है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन। और गैसें किसके कारण चालक होती हैं, धनात्मक आयन के कारण। अब धारा प्रवाह के लिए जरूरी क्या है, तो ये बताओ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी रख दूँ, थोड़ा सा, अब ऐसे रख ही रहूँ तो पानी इधर उधर जाएगा क्या, वहीं वहीं गोला बना, और टणका दूँ ऐसे तो लुढ़क जाएगा, ऊपर नीचे हो गया। ऐसे होता है कि ये सेल है, इसमें एक प्लस बनाया गया है, एक में क्या बनाया गया है, माइनस। माने एक तरफ ज़्यादा हो, एक तरफ क्या हो, कम हो, तब ना कोई चीज़ बहेगी। इसको बोलते हैं विभवांतर। धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसमें क्या लगा हो, विभवांतर। तो मुझे ये बताना, एक चिड़िया है और वो तार में बैठी है, खंभे वाली तार, समझ, मान लो ये खंभा है, खंभा समझ गए, बिजली वाला खंभा जिससे आप कनेक्शन लेते हो, और यहाँ पर 4 ठो ऐसे ऐसे तार लगी। ठीक है। ये तो न्यूट्रल होती है, फेस 1 होता है, फेस 2 होता है, फेस 3 होता है। इसमें एक जो है चिड़िया बैठी हुई है यार, ये बैठी रहती है, पता नहीं चूहा जैसे तो बन गया है, चिड़िया है मान लो, है ना, ये नहीं मरती है। ठीक है। और यहीं पर एक ठो बंदर आ जाए और ऐसे ऊपर और नीचे छुबर जाए, वो तो मर जाता है यार। या चमगादड़ हो तो वो झूलती है, उल्टा लटकती है, बेचारे से बनता नहीं, ऊपर वाले ने ऐसे सिस्टम में बनाया है कि तुम सीधा खड़े नहीं रह सकते, वो ऐसे करा और नीचे आके छू जाती, वो भी मर जाती। और चिड़िया नहीं मरती। सिस्टम चिड़िया में भी वही है और चमगादड़ में भी वही है। हाँ देखो, मैं अभी बताया कि धारा प्रवाह के लिए क्या होना जरूरी है, विभवांतर। जब चिड़िया एक तार में बैठती है तो वो 220 वोल्ट भर है, विभवांतर नहीं है। लेकिन जब वो इसमें भी छू जाती है तो मान लो ये 200 वोल्ट हो गया, तो कितने का अंतर हो गया, 20 वोल्ट का। करंट बहने के लिए कम से कम कितनी तारों की जरूरत है, 2 तार। बिना 2 सिरे के होता ही नहीं भाई। ये करंट है, भला इसमें प्लस है, भला लगा के करंट पास कर दो, होबे न करेगा। इसको भी चाहिए माइनस। तो करंट बहाने के लिए क्या चाहिए, प्लस माइनस 2 सिरे चाहिए। माने एक उच्च विभव का, एक चाहिए निम्न विभव का। यहाँ तार लगाते हो, प्लग में 2 पॉइंट होते हैं, एक फेस का, एक क्या, न्यूट्रल का। ये क्या देता है, विभवांतर। तो धारा प्रवाह करने के लिए जरूरी क्या है, विभवांतर। ठीक है। तो मेरे पास यही भर है, इसमें करंट बहेगा, इलेक्ट्रॉन तो है यार, इलेक्ट्रॉन चल भी रहे हैं इसके भीतर, भले दिख नहीं रहे हैं,
मान लेना आज मेरा कहना, फिर बड़े होके देख लेना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके भीतर कौन घुसे हैं? इलेक्ट्रॉन, और लगातार चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हिलते डुलते। ठीक है, तो करंट आना ना चाहिए यार। इलेक्ट्रॉन का बहना क्या कहलाता है? करंट। ठीक है, पर ये एक दिशा में नहीं है। जैसे मैं यहाँ चले जाऊँ तो किसी का मुंह उधर, किसी का मुंह उधर, किसी का मुंह उधर, अंट संट बैठ के अपना टाइम पास कर लोगे। और जैसे आया बोले इधर देखो तो देखोगे, एक दिशा में हो जाते हो। तो जो भी वांतर आता है ना, उसका मालिक है, उसको बोलता है कि भैया अब तुम सीधे साधे हो जाओ, नहीं है ना, तभी तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेगा, नहीं ना घुसेगा। तो यहाँ पर यही भी बोलता है कि जब तक चालक के अंदर विभवांतर न लगाओगे, धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, समझना। ऐसी युक्ति जो परिपथ में निरंतर आवेश प्रवाह करती है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल। और धारा प्रवाह के लिए जरूरी क्या होना चाहिए? जब तक विभवांतर नहीं होगा धारा का प्रवाह नहीं होगा। मैं यहाँ पर बोल रहा था कि चमगादड़ जब आती है तो नीचे भी टच हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बंदर है वो भी नीचे टच हो जाता है 2 तारों में। तो सोचोगे सर हम ही एक तार में झूल जाते हैं, एक तार में झूलेंगे तो तुमको करंट ना मारेगा। सर तो बोले एक तार में जाओगे तो करंट ना मारेगा। ठीक है, तो देखो हमारा शरीर थोड़ा विद्युत अपघट्ट वाला है। आसपास की जो हवा होती है वो हमारे संपर्क में आती है तो वो भी चालक हो जाती है। तो अपने में ट्राई मत करना, उनका शरीर थोड़ा सूखा रहता है। ठीक है, फिर भी जो लोग जैसे बिजली का काम करते हैं तो हाथ से तार छील लेते हैं, करंट वाली तार को भी, नीचे जूता वूता पहने रहते हैं, क्योंकि उनका संपर्क धरती से नहीं होता। धरती से होने पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर होबे न करेगा तो धारा नहीं बहेगी। ठीक है, ऐसा। तो धारा बहाने के लिए क्या जरूरी है? विभवांतर। अब विभवांतर मिलेगा कहां से? विभवांतर मिलता इनसे, इनको बोलते हैं विद्युत वाहक बल का स्रोत। इसमें एक ठो प्लस सिरा बना होता है, एक क्या बना होता है? माइनस। या जनरेटर है वो भी क्या दे रहा है? विभवांतर। आप बोलते हो यहाँ करंट 220 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट का इसमें क्या है? विभवांतर। इसमें लिखा है 1.5 वोल्ट तो 1.5 वोल्ट इसका क्या कहलाया? विभवांतर। समझ में आ गया? तो देखो, जो ऐसी युक्ति जो परिपथ में निरंतर आवेश का प्रवाह करती है उसको क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल का स्रोत। ये सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है, जनरेटर भी हो सकता है। जब तक इसका जी चलेगा आवेश देगा, और जब देता रहेगा तो ये स्रोत कहलाएगा, और जहां देना बंद फ्यूज हो गया, इसका काम गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है ना? अब देखो, विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। वैसे विद्युत वाहक बल को ऐसा समझ लो, W/Q। यह सीधे है, आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। सूत्र से ही बोल रहा हो ना। क्यों माने क्या है? आवेश। आवेश को प्रवाहित ना कर रहे हो एक सिरे से दूसरे सिरे में, तो आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। या फिर एकांक लिख सकते हो, बटे को क्या बोलते हैं? एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे आवेश तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। सूत्र बोलो क्या है? W/Q। इसका मात्रक क्या है? SI मात्रक वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और यहाँ पर एक ठो और पैदा हो गया, विद्युत वाहक बल का भी मात्रक क्या है? वोल्ट। ठीक है, अब इसमें गड़बड़ ये हो गया है, विद्युत वाहक में क्या लगा है? बल। पर ये बल नहीं है, लगा दिए हैं बल। पुराने जमाने के लोग थे, पढ़ाते पढ़ाते लगा दिए बल लग रहा है आवेश को भेजने में। बाद में साइंटिस्ट आए कि ये बल वल नहीं है, बल की परिभाषा में आता नहीं, पर हो गया, चालू शब्द है तो अब कैसे बदले, है ना? इसलिए इसको ये मानना नहीं है कि ये बल है। बल होता तो इसका मात्रक न्यूटन ना होता, है ना? यहाँ न्यूटन मात्रक क्या है? वोल्ट। माने एक तरह का विभवांतर है, बल नहीं है। गलती से लग गया नाम तो क्या करो, ऐसा बहुत सारा नाम हमारे इसमें जुड़ा हुआ है गलती से। ठीक है, अब देखो, विद्युत वाहक बल जब नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होती है? अनियमित। जैसे देखो यहाँ पर, इसको अब साफ न करूं यार, तब फिर लास्ट का है, थोड़ा देख लेना। ये मान लो कोई चालक है, ठीक है, कोई ये मोटा सा चालक धातु का टुकड़ा है, इसके भीतर बहुत सारे कौन है? इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉन हमेशा चलते रहते हैं, पर इधर कोई भागता है, कोई इधर 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 भागता है। माने इसमें विद्युत वाहक बल नहीं लगा। तो ये कैसे होते हैं? अनियमित होते हैं। और कैसे होते हैं? अनियंत्रित। कहीं भी जाते साते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ मान लो भीड़ में आए हो और कोई नेता बोलता है कि चलो यार वहाँ पर हमको जाना है, यदि कोई नहीं बताएगा ना क्या करना है, कहे आए हैं, ऐसे ऐसे पूछते रहोगे, वहीं वहीं घूमते रहोगे, फिर इंतजार करोगे कौन आ रहा है। जैसे बोले सर आ गए कि चलो यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक, अब खड़े हो बहुत देर से, कहाँ जाना है सर, कहाँ जाना है? आप तो यहीं वहीं मटकोगे और कुछ कहीं ना जाओगे। अब आएंगे, वो नहीं, लाइन लगाओ यहाँ से जाओ, जब बोलेंगे तब जाना चालू कर दोगे। बस यही है, इलेक्ट्रॉन तो हैं, हिलडुल तो रहे हैं, पर जा कहीं नहीं रहे। कब? जब विद्युत वाहक बल नहीं है। और जैसे विद्युत वाहक बल लगाओगे, एक सीधी लाइन में क्या होने लगते हैं? चलने लगते हैं। अब क्या बहने लगी? धारा। तो विद्युत बल के अभाव में इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है? अनियंत्रित होती है, अनियमित होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, इरेगुलर होती है। लेकिन जैसे ही विद्युत वाहक बल लगाते हैं, ये निश्चित दिशा में क्या होने लगते हैं? चलने लगते हैं। ठीक है।